महादेव, आप उपहार में ये निष्प्राण वस्तु देंगे अपने सखा को? सही पहचाना देवी, पर उपहार देने से पहले इसे आकार दूंगा मैं, क्योंकि प्राण तो इसमें बाल कृष्ण ही भरेंगे। मुरली, बस उन्हें मेरा उपहार अच्छा लगे। यदि यशोदा मैया ने आपको अपने सखा से मिलने से फिर से रोक दिया तो? इस बार चुपचाप छिपकर उनकी दृष्टि से बचकर जाऊंगा देवी पार्वती, उन्हें पता ही नहीं चलने दूंगा। संभालिएगा प्रभु, यदि यशोदा मैया ने आपको पकड़ लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे महादेव। ये रहे चावल, जानकी को कही थी मैंने भीतर रख दे, छोड़कर चली गई बाहर, कुछ याद ही ना रहते ऐसे। कान्हा, अंगूठा निकाल दे लल्ला, नहीं तो रुक जा, मुझे ही अंगूठा निकालना पड़ेगा तेरा। पूरे वस्त्र भीग गए मेरे, कहीं मेरे कारण इसका श्वास ना बिगड़ जाए। वस्त्र बदल के आ रही है मैया। आ रही हूँ। शासन की नींव भय होती है महाराज, और आपका पूरा साम्राज्य भय पर ही टिका हुआ है। यदि आप ही इस तरह से भयभीत दिखाई देंगे तो आपके साम्राज्य को डगमगाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। एक बार आपने ही कहा था ना कि अपनी दुर्बलता कभी किसी को मत दिखाओ। प्रजा को भयभीत कंस नहीं, भयानक कंस दिखना चाहिए, भयानक कंस।
ये सिद्ध कर दीजिए कि भय आपके शत्रु का नहीं, आपका शस्त्र है। महाराजा धीराज, कंस का शस्त्र। उससे क्या भयभीत होना जो स्वयं भयभीत हो, उससे क्या भयभीत होना जो स्वयं भयभीत हो। सखा, इस माया को विराम देने का समय आ गया है। सभी आपके चरण धोकर उसका चरणामृत पीते हैं सखा, और आपने उसी चरण को अपने मुख में रख लिया। यही तो सखा, मैं इस तथ्य से चकित था, इसलिए सोचा एक बार अपने चरणामृत का स्वाद स्वयं भी चख ही लिया जाए। अब जो उपहार लाए हैं वो शीघ्र ही दे दीजिए। कहीं मैया ने आपको देख लिया तो आपको तो अनुभव है वो क्या क्या करने में सक्षम है। आपसे कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता सखा। इन अधरों पे पांव के अंगूठे से अधिक ये मुरली शोभा देगी सखा। प्राण दे मोहे हाथ लगा के, हुई अमर स्पर्श जो पाके, काठी को जीवनमय कर दिया, मधुर हो गई सारी। मन प्रसन्न मेरा तन प्रसन्न, प्रभु आज से मुरली हुई है तुम्हारी। मन प्रसन्न मेरा तन प्रसन्न, प्रभु आज से मुरली हुई है तुम्हारी। तुम्हारी भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है मुरली। शीघ्र ही सारा संसार तुम्हें मेरे नाम से और मुझे तुम्हारे साथ से पहचानेगा। प्रभु, मेरे प्रभु, इस अनमोल भेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सखा। सखा, मैया, अच्छा जी, तो तूने अपना अंगूठा मुंह से निकाल ही दियो। बड़ा उपकार कियो अपनी मैया पे। प्रभु, मैया
मेरी मुरली वापस दे दो मुझे। ये कहाँ से आई? मेरे सखा ने उपहार में दी है। मैंने तो सोचा भी नहीं था मैया कि मेरे अंगूठा मुंह में लेने से इतना सब कुछ हो जाएगा। तेरे मुख पे छाई ये दृष्टता की छाया साक्षी है। ये जो भी हुआ, ये तुम दोनों, उस ऋषि गर्ग और तुम्हारे उस पुत्र का किया धरा है, जिसे तुमने मुझसे छुपा रखा है। जो स्वयं दूसरों का बुरा करते हैं, उन्हें सदैव यही लगता है कि उनके पीठ के पीछे उनके विरुद्ध कोई न कोई षड्यंत्र हो रहा है। मुझे तनिक भर भयभीत देखकर इतना साहस आ गया तुझमें कि मुझे प्रति उत्तर देगी। लगता है तुम दोनों महाराज की तलवार के वार को भूल चुके हो। स्मरण करो, इतने वर्षों में इसने एक बार भी तुम्हें छुआ तक नहीं, लेकिन अनेकों बार तुम्हारे हृदय को रक्त रंजित कर चुकी है ये। मेरी इस तलवार ने तुम दोनों की 6 संतानों का रक्त चखा है, और अब एक और संतान के रक्त में स्नान करने वाली है ये। वो संतान जो गोकुल में पल रही है। बस कंस भैया बस, बस कंस भैया बस, बस कंस भैया बस। इतना दुस्साहस! तू मुझसे ऊंचे स्वर में बात करेगी अपने बड़े भाई के सामने? बड़े भाई जैसे कौन से कर्म किए हैं आपने? और अब जो कुकर्म करने की आप सोच रहे हैं, उसमें भी असफल होंगे आप। देवकी! नहीं स्वामी, आज मत रोकिए मुझे। बहुत सह चुके हैं हम, बहुत मौन रह लिए, परंतु आज इन्हें सत्य का पता चलना ही चाहिए। भैया, आपको क्या लगता है आप बहुत शक्तिशाली हैं, तो अपना भाग्य बदल सकते हैं? आप भगवान विष्णु का सामना कर सकते हैं। ये भ्रम राक्षस राज रावण को भी था, और यही भ्रम स्वयं को भगवान समझने वाले हिरण्यकश्यप को भी था। पर ना रावण के 10 शीश बचे और ना ही हिरण्यकश्यप का अस्तित्व। पेट चीर के उनके प्राण निकाल लिए थे भगवान ने। तो सोचिए भैया, आपकी क्या दशा करेंगे वो? मैं आज तक ये बात समझ नहीं पाई कि ये आपका अभिमान है या अज्ञान, जो आप भगवान विष्णु का सामना करने चले हैं। देवकी! इस क्रोध का आप कोई लाभ नहीं है भैया। अब तक मैं व्यर्थ ही आपसे भयभीत होती रही, परंतु अब और नहीं। जब हमारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु कर रहे हैं, तो फिर आपसे कैसा भय? जब हमारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु कर रहे हैं, तो फिर आपसे कैसा भय? तू क्यों मुस्कुरा रहा है? अब जे मत ही सोचना कि मैया फिर से अंगूठा चूसने देगी तुझे। अब उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी मैया। आपकी मृत्यु भगवान विष्णु के अवतार द्वारा ही होगी। आपकी मृत्यु भगवान विष्णु के अवतार द्वारा ही होगी। आपकी मृत्यु भगवान विष्णु के अवतार द्वारा ही होगी। भले ही वो कहीं भी क्यों ना हो। चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, मैं जानता हूं वो कहां है। देखिए, तूने बहुत बड़ी भूल कर दी मुझे चुनौती देकर। मैं चाहूं तो अभी इसी क्षण तुम दोनों का वध कर दूं, किंतु नहीं। तुम्हें श्राद्ध करना बहुत प्रिय है ना? तो ठीक है, तो अब मैं तुम दोनों का वध तभी करूंगा
जब तुम दोनों अपनी 8 संतानों का श्राद्ध एक साथ कर चुके होगे। श्राद्ध की तैयारियां करो। मैया अन्नपूर्णा की कृपा से आज अन्नप्राशन के सभी कर्मकांड अच्छे से हो जाए, भोजन स्वादिष्ट बने और मेरे कान्हा को प्रिय लगे। बस इतना आशीर्वाद दे दो तुलसी मैया। मैया, कहीं उसे ऐसा ना लगे कि उसकी मैया को अच्छा भोजन बनाना आता ही ना है। वाह मैया, इतने दिन तक तो कुछ खाने को दिया नहीं, और अब जब खाने का अवसर आया है तो व्यग्र हो रही हो। मेरे बारे में भी तो कुछ सोचिए प्रभु। 2 दिन से यहीं अटकी हूँ। अटकी नहीं हो मुरली, तुम तो लटकी हो। प्रभु। हाँ हाँ मुरली, मुझे भी तुम्हारा साथ चाहिए, पर क्या करूं? मैया ने तुम्हें मेरी पहुंच से बहुत ऊपर लटकाया है। पर प्रभु, मैं अब तक पहुंचूं कैसे? प्रभु, सोचिए मत, कुछ करिए।